For us, fever is an illness, right? And we are always in rush to get rid of it. But did you know? Once, Hippocrates, the father of medicine, said, "Give me fever and I will cure all your diseases." Well, सुनने में बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं लग रहा? हम तो मानते हैं कि फीवर इज हार्मफुल टू अस, बट यहाँ हिपोक्रेट्स फीवर को वेलकम करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी क्लेम कर रहे हैं कि फीवर की हेल्प से वो शरीर की बाकी बीमारियों को भी मिटा सकते हैं। So let us compare the mainstream belief versus the naturopathic belief and find out the gray of fever. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाई टेम्परेचर। इज इट गुड और बैड? मॉडर्न बिलीव ये कहता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन होता है तभी बॉडी अपना टेम्परेचर रेज करता है ताकि वो इस बैक्टीरिया या वायरस को मार सके। हम एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल लेते हैं जिससे कि हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट लड़ सके और साथ ही साथ एंटीपायरेटिक्स लेते हैं जिससे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। बट व्हाट इज द नेचुरोपैथिक बिलीफ अराउंड दिस? लेट अस सी। नेचुरोपैथी व्यू से फीवर इज अ क्लींजिंग प्रोसेस। हमारे एलिमिनेटरी ऑर्गन्स जैसे कि किडनीज, इंटेस्टाइन, लंग्स, स्किन, जब ये सारे ऑर्गन बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को सफिशिएंटली बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाते, तब ये वेस्ट मटेरियल धीमे धीमे शरीर में जमा होने लगते हैं। जब इन वेस्ट मटेरियल की अमाउंट एक टॉलरेंस लेवल से ऊपर चली जाती है, देन बॉडी प्रोड्यूसेस फीवर by raising its temperature. Because naturopathy says that high temperature in fever actually helps to transform the nature of toxins from immature to mature form, from more toxic to least toxic form. So it becomes easier for body to eliminate them. तो high temperature की ग्रे साइड ये है कि टेम्परेचर बॉडी के लिए एक्चुअली हेल्पफुल है खुद को क्लीन करने में, और जब ये क्लींजिंग एक बार पूरी हो जाए तो बॉडी खुद से ही इस बढ़े हुए टेम्परेचर को फिर से नॉर्मल रेंज में ले आता है। चलिए अब फीवर के बाकी सिम्टम्स को समझते हैं। फीवर में यूजुअली हमारी भूख चली जाती है और हमें थकान लगती है। मॉडर्न बिलीफ इसे बीमारी के सिम्टम्स समझता है और इसे मिटाने की कोशिश करता है। भूख न लगने के बावजूद भी खाना खाने की सलाह देता है ताकि वीकनेस मिटाई जा सके। जैसे कि हमने नेचुरोपैथी व्यू से देखा था, फीवर इज अ स्टेट ऑफ ट्रेमेंडस क्लेंजिंग। नॉर्मल रेगुलर लाइफ में जब किसी इंसान को फीवर नहीं होता तब मैक्सिमम एनर्जी डाइजेशन और फिजिकल एक्टिविटीज में यूज होती है, पर फीवर के दौरान मैक्सिमम एनर्जी एलिमिनेशन प्रोसेसेस की ओर डाइवर्ट हो जाती है। भूख नहीं लगने का ग्रे साइड क्या होगा? फीवर में बॉडी डाइजेशन की प्रोसेस में अपनी एनर्जीज को खर्च नहीं करना चाहती, इसलिए वो पर्पसफुली अपने हंगर सेंटर्स को बंद कर देती है ताकि हमें भूख महसूस ही ना हो। और हमें भी बॉडी के इस साइंस को फॉलो करते हुए जबरदस्ती खाना नहीं खाना चाहिए ताकि क्लेंजिंग की प्रोसेस में किसी भी किस्म की कोई रुकावट ना आए। चलिए अब वीकनेस की ग्रे साइड पे बात करते हैं। फीवर में हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें थकान महसूस होती है और सिर्फ सोने का मन करता है। इसके थ्रू बॉडी हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज कंजर्व करनी चाहिए ताकि क्लेंजिंग की प्रोसेस अच्छे से हो पाए। सो इट्स गुड टू हैव कंप्लीट रेस्ट इन फीवर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आप फीवर को नेचुरली ठीक करना सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या डाइट और रेजिमेंट फॉलो होना चाहिए फीवर में ताकि क्लेंजिंग प्रोसेस पूरी हो सके, तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं या DM कर सकते हैं फॉर एनी हेल्थ रिलेटेड इंक्वायरीज।